हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से रह रहे होगे, आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी सीयू सेट की। तो आज हम लोग हिस्ट्री की तो मैंने 3 वीडियो डाल दी थी और भी डालूंगी, बट आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का ही मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला है। और जिन बच्चों का डोमेन में रहेगा पॉलिटिकल साइंस, उनको फिर दिक्कत ना हो, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर 21-22 को है वो लोग थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर सके। तो हम लोग, मेरा टारगेट यही है कि जो मैं दोनों बुक को मिला के आपको 10 दिन में, या तो मान के चलो 16 तारीख है, तो 16, 17, 18, 19, 20, 5-6 दिन के अंदर अंदर में मैं आपको फर्स्ट बुक और सेकंड बुक का हाफ कंप्लीट करा दूँ। ठीक है। जिन बच्चों का पेपर आगे रहेगा उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा कि उनके उनको मैं दोनों वीडियो करा पाऊंगी, और जो बच्चों को नहीं हो पाएगा उनके लिए भी है कि मैं उनको कम से कम फर्स्ट बुक और सेकंड बुक का हाफ तो करा ही दूंगी। तो जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 7 चैप्टर हैं। तो आपका जो चैप्टर, क्योंकि जो आपका डोमेन है ना, उसमें जो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी का सिर्फ वही आएगा। तो मतलब आपका कौन कौन सा है चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 1 दो दिव्यता का अंत, बुक में देखोगे तो सेकंड चैप्टर है। देन चैप्टर नंबर 2 आपका है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। देन थर्ड चैप्टर है आपका समकालीन दक्षिण एशिया। फोर्थ चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फिफ्थ चैप्टर है आपका समकालीन विश्व सुरक्षा। चैप्टर नंबर 6 है आपका पर्यावरण और संसाधन, और चैप्टर नंबर 7 है वैश्वीकरण है। तो आपका जो फर्स्ट बुक में है टोटल चैप्टर, फर्स्ट बुक में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 9। 2 कट गए हैं, तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 कट हो चुका है। तो ये आपका सीयू सेट में भी नहीं आएगा और आपके सीबीएसई के सिलेबस में भी नहीं आया था, क्योंकि जो आपका सिलेबस है अभी आपने जो 12th में पढ़ा है सिर्फ सिर्फ उतना आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक एक क्लास में आपको 2-2 चैप्टर्स करा पाऊँ, और जिस क्लास में नहीं करा पाऊँगी डोंट वरी, टेंशन मत लेना, आने वाली वीडियोस में मैं करा दूंगी। ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले दो द्विवेता का अंत को देखेंगे। कोशिश करूंगी कि आज की वीडियो में सेकंड चैप्टर भी करा दूं, अगर टाइम मिला तो, नहीं मिला तो आपको फर्स्ट चैप्टर तक सिर्फ कंप्लीट करा दूंगी आज। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले दो ध्रुवीयता का अंत की बात करते हैं। देखो, दो ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो, दो ध्रुवीयता का अंत और सत्ता के नए केंद्र। कोशिश करूंगी इस वीडियो में दोनों करा दूं। तो पहले चैप्टर्स को देखते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले देखो, दो ध्रुवीय विश्व हम बोलते किसको है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दो ध्रुवीय विश्व आपका कौन कौन सा है? अमेरिका और सोवियत संघ। अब इन दोनों के बीच में क्या होने लगा? दोनों लोग के बीच में इस चीज की होड़ लगने लगी कि मैं जरा शक्तिशाली हूं तो मैं जरा शक्तिशाली हूं। सोवियत संघ जो था 15 देशों से मिलकर बना था। ठीक है। इसमें कितनी कंट्रीज थी? 15 कंट्रीज थी। और इसका जो सबसे मेन जो देश था वो कौन सा था? रूस। तो जब सोवियत संघ टूटा था ना, तो उसके बाद जितने भी पावर सोवियत संघ के पास थी वो सारी पावर किसको दे दी गई थी? रूस को दे दी गई थी। तो जो अमेरिका है, अमेरिका को क्या बोलते थे? पहली दुनिया के देश। क्या बोलते थे? पहली दुनिया। और सोवियत संघ को क्या बोलते थे? दूसरी दुनिया बोलते थे। ठीक है। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया। जो अमेरिका की साइड खेमा के देश थे उनको क्या बोलते थे? पश्चिमी खेमा। और जो सोवियत संघ के साइड थे उनको बोलते थे पूर्वी खेमा। ठीक है। ऐसे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा था। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। इसका मतलब दो ध्रुवीय विश्व क्या हो गया था? खत्म हो गया था। जैसे जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो क्या है? शीत युद्ध का दौर। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शीत युद्ध ऐसा टाइम पीरियड होता है जब दो देशों के बीच में युद्ध होना हो और युद्ध ना हो। ठीक है, ऐसा टाइम पीरियड। तो दोनों के बीच में होड़ चल रही थी, बहुत जगह ये दोनों आमने सामने आ गए। ये दोनों लोग, अमेरिका और सोवियत संघ, कभी भी एक साथ आमने सामने नहीं आए थे। ठीक है। जब दूसरे देशों के बीच में युद्ध होता था तो उसमें, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की बात करूं, उसमें भी आमने सामने आ गए थे। जैसे अमेरिका पाकिस्तान के साइड था और सोवियत संघ इंडिया के साइड था। उसके अलावा भी और भी जगह थी, मान के चलो अफगानिस्तान में खाड़ी युद्ध हुआ था, या तो और भी जगह थी जहाँ पे ये लोग आमने सामने आ गए थे। बट डायरेक्टली आमने सामने नहीं आए थे, क्योंकि दोनों शक्तिशाली थे। दोनों को पता था अगर आमने सामने आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों को ही नुकसान होगा। क्यों? जब अब मान के चलो कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही दो लोगों के बीच में, दोनों को पता होता है कि दोनों शक्तिशाली हैं। तो जहाँ पे दोनों शक्तिशाली होते हैं ना, तो वहाँ पे युद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दोनों को पता रहता है कि दोनों को हानि होगी, इससे किसी को प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। तो अमेरिका सोवियत संघ दोनों को पता था कि अगर युद्ध पे पड़ गए तो दोनों के लिए हानिकारक है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध किसके 1914 से
1918 के बीच में ही हुआ था। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में सोवियत गणराज्य बना था। सोवियत गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी, जब बोल्शेविक क्रांति हुआ था। बोल्शेविक क्रांति के बाद ही क्या बना था? आपका सोवियत गणराज्य बना था। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड में उसके बाद फिर आपका दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध का टाइम पीरियड क्या था? 1939 से 1945। इसमें 2 खेमे थे। कौन कौन से खेमे थे? आप लोग मुझे कमेंट में बताना कौन से 2 खेमे थे। मतलब 2 साइड से लोग थे। एक तो साइड था जिसमें आपका जर्मनी, इटली और जापान था, दूरी रात और मित्र राष्ट्र बोलते थे जिनको। और दूसरे साइड कौन थे? अमेरिका, रशिया, सोवियत संघ या जितने भी देश थे बाकी एक साइड। और एक साइड 3 देश थे, जापान, इटली और जर्मनी, ये एक साइड थे। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले कौन बाहर हो गया? इटली, क्योंकि इटली की आधी आर्मी को ख़त्म कर चुका था। कौन? अकेले कर चुका था। कौन? रशिया। उसके बाद बचा जर्मनी, जर्मनी भी ख़त्म हो चुका था। उसके बाद बचा जापान। अब 1945 आ चुका था, युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जापान ने क्या करा इसके लिए कि जापान में 2 जगह है, हिरोशिमा, नागासाकी, उस पर क्या गिरा दिए थे? 1945 में बॉम्ब गिरा दिए थे। कहाँ पे गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या गिरा दिए थे? 2 बॉम्ब गिरा दिए थे। उस दोनों बॉम्ब का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो क्या नाम था बॉम्ब का? लिटिल बॉय और फैट मैन। ये दोनों क्या थे? बॉम्ब के नेम थे जो वहाँ पे क्या किए गए थे? गिराए गए थे। तो बॉम्ब गिराते गिराते जापान भी क्या हो गया? खत्म हो गया। और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद अगस्त में खत्म हुआ। फिर अगस्त 1945 से लेके 1991 तक क्या चलता रहा? शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध होना और युद्ध ना हो। तो शीत युद्ध किन 2 देशों के बीच में चल रहा था? सोवियत संघ और अमेरिका। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? ये युद्ध चल रहा था। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बेसिक चैप्टर के बारे में बता दिया है। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे जो 2 ध्रुवीय विश्व था वो खत्म कैसे हो गया। मतलब कि अमेरिका तो अभी भी शक्तिशाली है। सोवियत संघ कैसे खत्म हो गया, उसके खत्म होने का क्या रीजन था, क्यों खत्म हो गया था। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, बट कोशिश करूंगी थ्योरी डाल दूं। अभी हम लोग एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का उसको देखते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े थे। मतलब देखो कुछ संगठन बनाए गए थे उस टाइम पे। क्या एक तरीके से कहते हैं ना, जितने भी देश थे अपने, जब दोस्ती होती है, आप लोग की भी दोस्ती होती होगी ना, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप लोग क्या करते हो अपने सर्कल का कुछ ना कुछ नाम रख लेते हो ना, ताकि जिससे आपको स्कूल में जाना जाए। अलग अलग होते हैं ना, तो ऐसे देशों ने भी अपने लिए संगठन बना लिया था। ध्यान समझो, अमेरिका ने अपने लिए क्या संगठन बनाया था? नाटो। क्या बनाया था? नाटो। नाटो भी ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि अभी आप लोग एक युद्ध सुन रहे होगे यूक्रेन और रशिया का। यूक्रेन और रशिया का भी चल रहा था, कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। रूस का चल रहा था। उन दोनों के बीच में युद्ध होने का रीज़न क्या था? तो यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और रशिया ने बोला कि तू नहीं होगा शामिल, क्योंकि यूक्रेन का रशिया से बॉर्डर लगता है और रशिया और अमेरिका की नहीं बनती है ना। तो रूस को लग रहा था कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो रूस के लिए ना एक खतरा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? रशिया के पास आ जाएगा। अगर यूक्रेन से अमेरिका में हमला करता है, अगर अमेरिका रशिया पे, तो रूस को बहुत ज़्यादा क्या हो सकता था? लॉस हो सकता था। तो इसके लिए क्या किया गया? नाटो में शामिल होना चाहता था तो मना कर दिया उसने होने से। तो यूक्रेन ने बोला मैं होऊंगा, तो रशिया ने बोला मैं तेरे को पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो इसके लिए युद्ध होने लगा। यूक्रेन इतना छोटा सा देश है, बट वो ऐसा लग रहा था कि 2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा दोनों के बीच में, बट ऐसा नहीं हुआ। युद्ध काफ़ी लंबा तक चलता रहा। तो उसका रीज़न क्या था? अमेरिका की मदद। अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा था, वेपन से, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से क्या कर रहा था? उसकी हेल्प कर रहा था, है ना। तो नाटो एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका ने बनाया था, जिसके अंतर्गत अगर किसी भी, हमें जितने भी देश हैं नाटो में, अगर किसी एक देश पे भी हमला होता है तो क्या माना जाएगा कि जितने भी देश हैं सब पे हमला हुआ है। तो इसलिए इसी लालच की वजह से यूक्रेन शामिल होना चाहता था उसमें, ताकि यूक्रेन पे अगर कभी भी कोई हमला करता है तो नाटो में जितने भी देश है वो उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अमेरिका ने कौन सा संगठन बनाया था? नाटो। उसके बाद उन्होंने ही बनाया था सोवियत संघ ने। तो मैं आपको यहाँ पे लिखा नहीं है, बता देती हूँ मैं। सोवियत संघ ने भी 2 संगठन बनाए थे। कौन से? सीटो और
सेंटो, सीटो और सेंटो करके 2 संगठन बनाए थे। इसका मतलब क्या था? पूर्वी यूरोप को डेवलप करना। देखो, जो पूर्वी यूरोप था ना वो डेवलप नहीं था, कम्युनिकेशन सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में डेवलप नहीं था। अमेरिका बहुत डेवलप था, आईटी सेक्टर में खासकर बहुत डेवलप था, ठीक है। और जो सोवियत संघ था वो डेवलप नहीं था। सोवियत संघ के जितने भी राज्य थे वो सारे डेवलप नहीं थे। इसी से सोवियत संघ में जितने भी देश थे ना, खुश नहीं थे। खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका विकास नहीं हो रहा है। और जो पश्चिमी खेमा था, मतलब अमेरिका वाला जो खेमा था, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, है ना। तो सोवियत संघ के जो रशिया को तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तो वो मेन था, वही कंट्रोल कर रहा था। पर जो बाकी 14 देश थे वो लोग खुश नहीं थे इसी से। तो पहला कारण जो सोवियत संघ का टूटने का था वो यही था, जनता का नाखुश होना, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। क्योंकि सोवियत संघ में कौन सी विचारधारा थी? समाजवादी विचारधारा थी। वो लोग कौन सी विचारधारा पे चलते थे? समाजवादी विचारधारा। और अमेरिका कौन सी विचारधारा पे चलता था? पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ एक मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, जहाँ पे सोशल वेलफेयर कोई भी मोटिव नहीं होता है। जबकि समाजवादी विचारधारा में क्या होता है? मेन मोटिव ही क्या होता है? वेलफेयर करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा बनाई थी। बट सबसे पहली विचारधारा आपकी क्या थी? सोवियत पूंजीवादी विचारधारा। तो कुछ लोग को पूंजीवादी विचारधारा पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसमें गरीबों को अनदेखा करा जा रहा था, और जो और भी लोग थे उनको अनदेखा करा जा रहा था। तो इसी से एक समाजवादी विचारधारा बनाई गई। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया ने एक अलग ही तकनीक निकाल दी, दोनों का आधा आधा ले लिया और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बना दी थी, ठीक है। तो जो आपसे पूछा गया है कि शीतयुद्ध काल में दूसरी दुनिया किसको बोलते हैं? मैंने आपको पीछे बताया था। पहली दुनिया अमेरिका को बोलते थे। किसको बोलते थे? अमेरिका को। दूसरी दुनिया किसको बोलते थे? सोवियत संघ को। तो आपसे पूछा गया था कि इसने देखो कौन सा संगठन बनाया था, तो नाटो किसने बनाया था? अमेरिका ने। उसे क्या बोलते थे? पहली दुनिया। तो इसका आंसर नहीं है वार्सा पैक्ट, बगदाद पैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीटो। तो सोवियत संघ ने 2 बनाए थे, सीटो की जगह सेंटो भी आ सकता था। तो दोनों आंसर ही क्या थे आपके? करेक्ट थे। देखो बच्चों, आपको एमसीक्यू के पीछे नहीं भागना है कि एमसीक्यू हम लोग कैसे करेंगे। ज़्यादा एमसीक्यू मत पढ़ो। अगर आपको चैप्टर की नॉलेज रहेगी ना तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? रूस। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुई थी? रूस में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था ना कि सोवियत संघ अलग हो गया था और बाल्टिक देश क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। बाल्टिक देश मतलब लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये मैंने आपको पूर्व बताया था। कब हुई थी? 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। आप लोग रशियन रिवॉल्यूशन थोड़ा सा, जिन बच्चों को पता होगा ना 9th क्लास का या 10th क्लास का, थोड़ा सा याद रखे होंगे, उन बच्चों को बहुत हेल्प होगी पढ़ने में। जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? अब देखो जरा यहाँ पे पता है क्या हुआ था बच्चों कि जर्मनी को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। जब देखो बच्चों, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी हार चुका था, है ना। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो पूर्वी खेमा मतलब सोवियत संघ और अमेरिका को अलग अलग करना था, मतलब डिवाइड करना था। तो डिवाइड करने के लिए उन दोनों देशों के बीच में एक देश मिला, दोनों खेमे को। कौन सा देश? जर्मनी। तो अब जर्मनी को क्या किया जाए? तो उन लोगों ने क्या करा? जर्मनी को आधा आधा कर दिया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। जो पूर्वी जर्मनी का खेमा था वो किसके साइड था? सोवियत संघ के साइड था। और जो पश्चिमी खेमा था जर्मनी का वो किसके साइड था? अमेरिका के साइड था। और जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन, है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या किया गया? 1945 में एक दीवार बना दी गई। क्या दीवार? जिसे क्या बोलते थे? बर्लिन की दीवार। मतलब ये इन दोनों, बर्लिन की दीवार क्या करती थी? इन दोनों देशों को क्या करती थी? अलग करती थी। मतलब पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमे को अलग करने का क्या थी? प्रतीक थी। जो कितनी लंबी बनाई गई थी? 150, ठीक है। और ये कब बना? इसका एकीकरण कब हो गया था? जब सोवियत संघ का अंत हो गया था। सोवियत संघ का अंत कब हुआ था? 1990 में। तो उसके बाद जब अंत हो गया तो सबसे पहले जर्मनी को एक किया गया, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी को। उसके बाद देखो सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे, मतलब जो सोवियत संघ था कितने देशों से मिलकर बना था? तो इस ऑप्शन नंबर है 12, ऑप्शन नंबर बी
15, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी है आपका 13। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी 15। तो कितने देशों से बन के बना था 15। और जब इसको अलग किया गया ना तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया था CIS, राष्ट्रीय कुल का संगठन, ऐसे करके कुछ नाम था जिसके अंतर्गत इन सबको अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो उस टाइम समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने करी थी? मतलब जो समाजवादी विचारधारा थी, एक मतलब पार्टी का नाम था एक तरीके से, तो उसकी दो जगह बट गया था ये देश। एक तो समाजवादी थिंकर्स थे और एक थे जो वहाँ पे क्या चाहते थे कि लोकतंत्र आ जाए। ठीक है, तो जो समाजवादी खेमा था उसकी स्थापना किसने करी थी? तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कॉल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी स्टॉलिन, ऑप्शन नंबर सी लेनिन और ऑप्शन नंबर डी है खुशरेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लेनिन। लेनिन ने ही समाजवादी गणराज्य क्या करी थी? स्थापना करी थी। और इसके निकिता जो खुशरेव थे वो कौन थे? आप लोग मुझे बताना कमेंट में, तो निकिता खुशरेव कौन थे? ठीक है, बता देती हूँ अगर आप लोग को नहीं याद होगा तो सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। और निकिता खुशरेव से पहले कौन थे? स्टॉलिन थे। ठीक है, स्टॉलिन को हटा के इनको बनाया गया था। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन से? अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, आपको याद भी होगा। ऑप्शन नंबर ए निकिता खुशरेव, खुशरेव लिखा हुआ है पर इनका पूरा नाम निकिता खुशरेव है। सेकंड ऑप्शन है बुशनेव, ऑप्शन नंबर सी मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर डी है बोरिस एस्लिन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? निकिता खुशरेव। इसका पूरा कर लो नाम, निकिता खुशरेव पूरा नाम है इनका। ठीक है, जो सोवियत संघ के लास्ट राष्ट्रपति थे। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? जिन्होंने सोवियत संघ में क्या करे थे? सुधार करे थे। ठीक है, जब सोवियत संघ की जनता क्या हो गई थी? अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट हो गई थी। सोवियत संघ में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी वहाँ पे नहीं थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का सारा कंट्रोल था, नेताओं की चलती थी कि नेता लोग देश के लिए कुछ भी काम नहीं करते थे। ठीक है, इसी के लिए आप लोग एक कहानी पढ़ोगे, आगे मैं आपको बताऊंगी। कहानी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे एक फल बेचने वाले ने अपने आप को आग लगा लिया था। क्यों आग लगा लिया था बताऊंगी आगे, ना तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे समझो, अभी बस इतना समझो कि आपके लास्ट राष्ट्रपति कौन थे? खुशरेव थे। और मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार करे थे। सुधार तो करे बट उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आगे देखो, शॉक थेरेपी क्या परिणाम थे? शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो घात पहुँचा के उपचार करना। शॉक का मतलब क्या होता है? किसी को शॉक देना, है ना। और थेरेपी का मतलब क्या होता है? उपचार करना। तो इसको हिंदी में लिख सकते हो, आघात पहुँचाकर उपचार करना, मतलब उसका ट्रीटमेंट करना। तो इसमें क्या किया गया, चलिए बताती हूँ कि जितनी भी सोवियत संघ में कंपनीज थी ना, उसको औने पौने दामों पे बेच दिया गया। बेच दिया का मतलब कि उसको मार्केट में लाया गया, लोगों को लॉटरी की टिकट दी गई, सारी जनता को बुलाया गया मार्केट में, सबको लॉटरी की टिकट दी गई और बोला गया कि आप लोग क्या करो, कंपनी को खरीद लो। तो औने पौने दाम पे, मतलब जितने का बर्तन मिलता था या जितने का सामान मिलता था उसी दाम पे वहाँ पे क्या मिल रही थी? कंपनीज बेची जा रही थी। शौक दिया गया लोगों को, सबको, कि कंपनीज बेच दी गई सारी की सारी। ठीक है, तो जनता को दे दिया गया। तो जनता ने क्या करा ना, जो भी जिसको लॉटरी की टिकट मिली थी उन लोगों ने बिजनेसमैन को दे दिए, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे उनको दे दिए, कुछ पैसे उनसे लिए उनको दे दिए, क्योंकि वो लोग तो कुछ नहीं करते, उनका कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो लोग उस लाइन में नहीं थे। तो उन लोगों ने अपने टिकट्स को बेच दिया। तो आपसे पूछा गया है कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? लागू तो हो गई थी, इसके रिजल्ट क्या है? तो पहला देखो, पूर्वी देश में शांति हो गई थी। तो शांति तो नहीं हुई थी, शांति हो रही थी तो फिर तो सोवियत संघ खत्म ही नहीं होता। दूसरा, कई देशों की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं था, उल्टा ये हुआ था कि वहाँ की जो मुद्रा थी वो गिर गई थी। ठीक है। थर्ड देखो, पूंजीवाद देश गरीब हो गए थे, जो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देन डी देखो, साम्यवाद देशों के उद्योग चौपट हो गए थे, है ना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया जितने भी उद्योग थे सबको चौपट कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि इसमें यही था कि सारे के सारे जितने भी उद्योग थे उनको क्या कर दिया गया? बेच दिया गया औने पौने दाम पे मार्केट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? विघटन तो हो गया, आपको विघटन के मैं कारण भी बता देती हूँ। सबसे पहले जनता का नाखुश होना, दूसरा उस सोवियत संघ में जितने भी देश थे उनका विकास ना होना, तीसरा जितने भी पार्टी में काम करने वाले नेता थे वो लोग में अपने में भी खुद भी नहीं बनती थी, और भी है बहुत सारे, बट आपको इतना नहीं पढ़ना। देखो, पहला देखो, दूसरी दुनिया का अंत हो गया था, ये परिणाम हुआ। प्रथम दुनिया का अंत हो गया था, शीत युद्ध का आरंभ हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पहला पहला, ठीक है। तो क्या है, जो सोवियत संघ था उसको क्या बोलते थे, दूसरी दुनिया। तो दूसरी दुनिया क्या हो गया था, अंत हो गया था, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और हुई थी यहाँ पे, अगर आपसे ऑप्शन में पूछे ना कि ए और बी दोनों, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। मतलब ऐसे पूछ ले अगर, तो आ सकता है आंसर, नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। दूसरी दुनिया क्या हो गया था, अंत हो गया था। और सोवियत संघ जब टूटा था तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, रशिया। रशिया यूएनओ में स्थायी सदस्य, ये भी आपको पता होना चाहिए यूएनओ में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और चीन, ठीक है। 5 देश क्या है उसमें स्थायी सदस्य हैं। उसके अलावा अस्थायी सदस्य जो होते हैं यूएनओ में, वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, सिर्फ 2 सालों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब करा था, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1979, ऑप्शन नंबर बी है 1989, ऑप्शन नंबर सी है 1990, ऑप्शन नंबर डी है 1969। तो कब किया गया था, 1969 में क्या किया गया था, अफगानिस्तान में क्या किया गया था, हस्तक्षेप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, सोवियत संघ में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सोवियत संघ में क्या हुआ, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 2 दलीय शासन व्यवस्था लागू की गई, 2 दलीय का मतलब 2 पार्टी। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है 1 दलीय व्यवस्था लागू की गई थी, बहुदलीय मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब 2 से ज़्यादा पार्टी, या तो पूंजीवादी विचारधारा की स्थापना हुई थी। तो पूंजीवादी देश तो नहीं था सोवियत संघ, समाजवादी था, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट गलत हो गया। उसके बाद हमें मल्टी पार्टी सिस्टम भी नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन से 2 ऑप्शन बने, ए या बी। तो आप लोग बताओ सोवियत संघ में कितनी पार्टी थी, सिर्फ एक ही तो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, तो 1 दलीय व्यवस्था हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 दलीय व्यवस्था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। आगे देखो, किस वर्ष में समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, ठीक है। सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो सोवियत गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1927, ऑप्शन नंबर बी 1979, ऑप्शन नंबर सी 1917, ऑप्शन नंबर डी 1919। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 1970। 1970 में ही क्या हुई थी, यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। देखो आप लोग को मैंने बताया भी था अभी, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। तो इसके गिराया कब गया था, 1991 में क्या कर दिया गया था, गिरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, पूछा गया है बनाई कब गई थी। तो इसको कब बनाया गया था, 1951 में क्या करा गया था, बनाया गया था, ठीक है। बर्लिन क्या है, जर्मनी की कैपिटल है। ताशकंद किस देश की राजधानी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ताशकंद किस देश की राजधानी है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो इसके लिए ताशकंद एक समझौता भी हुआ था, किसके बीच में हुआ था, अभी मैं आपको बताऊंगी, पर एक समझौता हुआ ताशकंद में हुआ था, ठीक है। देखो, विश्व में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन सा देश आता है, मतलब दूसरी दुनिया के देश किसको बोलते थे, सोवियत संघ को बोलते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सोवियत संघ के देशों क्या बोलते थे, दूसरी दुनिया के देश। और अमेरिका के साथ जो देश शामिल थे उनको क्या बोलते थे, पहली दुनिया के देश बोलते थे। नेक्स्ट देखो, ताशकंद समझौता कब हुआ था। देखो, ताशकंद समझौता कब हुआ था, सबसे पहले किसके बीच में हुआ था, अमेरिका अमेरिका नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1966, ऑप्शन नंबर सी 1963, ऑप्शन नंबर डी 1964। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1966। तो 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। इनको प्रधानमंत्री कब बनाया गया था, 1964 में। और कब तक रहे थे, 1966 तक। इसी टाइम पीरियड में देश में खाने की भी कमी पड़ गई थी, जो आप लोगों ने स्टडी सुनी भी होगी, खाने को नहीं था हमारे देश में बिल्कुल भी, क्योंकि देश में सूखा पड़ गया था, बिल्कुल खाने को नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, किन 2 देशों के बीच में हुआ था, पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक राज्य है, बाल्टिक मतलब बाल्टिक में 4 थे,
ठीक है, 4 राज्यों से मतलब 4 छोटे छोटे देशों से मिलकर बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लताविया, ऑप्शन नंबर बी एस्टोनिया, ऑप्शन नंबर सी लिथुआनिया और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें सभी। ये सारे देश किस में शामिल थे? बाल्टिक में शामिल थे। बाद में जाके ना ये सारे देश भी अलग अलग हो गए। आगे देखो, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व दिया? मतलब जो सोवियत संघ वहाँ पे मतलब कम्युनिस्ट पार्टी थी या सोवियत विचारधारा वहाँ पे स्थापित हुई, तो उन लोग का मेन क्या था? उन लोगों ने अपने देश को डेवलप करने के लिए मेन जो फोकस था किस पे रखा था? जैसे कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया का मेन फोकस क्या था? लोकतंत्र स्थापित करना, है ना। उसके अलावा क्या? यूनिटी बनाए रखना हमारे देश में, है ना। तो वहाँ के देशों का मेन मोटिव क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को, ऑप्शन नंबर बी उद्योगों को, ऑप्शन नंबर सी उद्योग को, ऑप्शन युद्ध को, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है? राज्य और साम्यवादी पार्टी संस्था को या तो उद्योग को। बताओ आप लोग करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो उन्होंने ज़्यादा महत्व किसको दिया था? राज्य और पार्टी की संस्था को। तभी तो वहाँ पे क्या हो गया था, लोग खुश नहीं थे। खुश ना होने का मेन रीज़न ही यही था। अब देखो यहाँ पे मैं और क्वेश्चंस नहीं डाल पाई हूँ सेकंड चैप्टर के, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का, नए केंद्र, चैप्टर का नेम चेंज हो चुका है, सत्ता के नए केंद्र है, नहीं डाल पाई हूँ मैं आज। ठीक है, तो अभी आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। फर्स्ट चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा आपसे नेटो की स्थापना कब हुई थी, सीटों की कब हुई थी, सेंटो कब हुई थी, बस यही। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा, ठीक है, उस वाली वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर जो 4 है, या तो कौन सा है, सत्ता के नए केंद्र, उसको मैं करा दूंगी। और शाम तक मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए मैं हिस्ट्री की भी वीडियो लेकर आ जाऊँ, क्योंकि आप लोग की डिमांड भी थी कि आपको हिस्ट्री का भी पढ़ना है, कुछ बच्चे बोल रहे थे ज्योग्राफी भी पढ़ना है। तो कोशिश करूँगी ज़्यादा कंटेंट डाल पाऊँ, बना नहीं पा रही हूँ बट कोशिश करूँगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो पाए, सब लोग CU सेट की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।